नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी समय में भारत के एक प्राचीन नगर में स्थित एक रहस्यमयी ग्रंथालय हुआ करता था, यानी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उस ग्रंथालय में 10 दरवाजे थे। ऐसा कहा जाता था कि अंतिम 10वें द्वार के पीछे एक ऐसा ज्ञान छिपा था जो इस संसार के सभी रहस्यों को उजागर कर सकता था। लेकिन उस 10वें द्वार को आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। उसी नगर की पवित्र गलियों में 4 दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम था अर्जुन, रेशमा, मिलन और रागिनी। ये चारों दोस्तों को रहस्य और रोमांच की चीज़ों में काफ़ी रुचि थी। किसी भी रहस्य की तह तक जाना उनकी हॉबी थी। एक दिन गंगा नदी के तट पर बैठकर चारों दोस्त एक रहस्यमयी किताब के बारे में चर्चा कर रहे थे। अर्जुन के हाथों में एक प्राचीन रहस्यमयी किताब थी। अर्जुन ने उस रहस्यमयी किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, इस महान किताब में लिखा है कि यहाँ से कुछ दूर एक प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथालय है। जिस ग्रंथालय के अंदर 10 द्वार हैं। 9 द्वार तो खुले हुए हैं, लेकिन 10वां द्वार बंद है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। रेशमा ने अर्जुन से पूछा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वहाँ 10वें द्वार के पीछे कोई बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है? मिलन ने हंसते हुए कहा, हो सकता है यह बस एक पुरानी कहानी हो। लेकिन रागिनी की आंखों में एक चमक थी। वह कहने लगी, क्या पता यह बात सच भी हो। हम चारों को इसके बारे में पता लगाना चाहिए। चारों दोस्तों ने बड़े गौर से एक दूसरे की ओर देखा। उनके हाथों में जो किताब थी वह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह किताब उन्हें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जा सकती थी जिससे शायद उनका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता था। फिर चारों दोस्त उस ग्रंथालय को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ विद्वानों से इस महान किताब के बारे में पूछताछ भी की, लेकिन अधिकांश लोग या तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं थे या फिर जानकर भी कुछ बताने से बच रहे थे। अंत में एक वृद्ध संत ने चारों दोस्तों को बताया, तुम लोग जिस ग्रंथालय को खोज रहे हो वह समय की परतों में छिपा हुआ है। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने आप को सिद्ध करना होगा। उस संत ने आगे कहा, तुम चारों को 4 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। इन चारों प्रश्नों के सही उत्तर ही तुम्हें ग्रंथालय में स्थित 10वें द्वार के पार ले जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम चारों में जो भी गलत उत्तर देगा वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। संत की बात सुनकर चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह कोई साधारण खेल नहीं था, यह एक कठिन परीक्षा थी। फिर संत ने चारों दोस्तों से पहला प्रश्न किया, सत्य और भ्रम में अंतर क्या है? जब चारों दोस्त इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो गए तो संत ने एक पुरानी गुफा की ओर इशारा किया और कहा, सत्य और भ्रम के अंतर को जानने के लिए तुम्हें इस गुफा में प्रवेश करना होगा। फिर चारों दोस्त उस गुफा में दाखिल हुए। गुफा के अंदर काफ़ी घना अंधेरा था, लेकिन उनके अंदर प्रवेश करते ही अचानक दीवारों पर रोशनी चमकने लगी। उनके सामने 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर लिखा था, जो तुम देख रहे हो वही सत्य है।
और दूसरे दरवाजे पर लिखा था, जो तुम अनुभव कर रहे हो वही सत्य है। अब प्रश्न यह था कि कौन सा दरवाज़ा सत्य की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने कहा, हम जो कुछ देखते हैं वह भ्रम भी हो सकता है, लेकिन अनुभव हमारा अपना होता है, वही सत्य है। रेशमा अर्जुन की बातों से सहमत हो गई। फिर चारों दोस्तों ने दूसरे दरवाजे से जाने का फैसला किया। फिर चारों ने जैसे ही दूसरे दरवाजे में प्रवेश किया, वो अचानक एक खुले मैदान में पहुंच गए। उनके सामने एक शिलालेख दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, सत्य वही है जिसे आत्मा अनुभव करे। आँखों देखी चीज़ें भ्रम भी हो सकती हैं। पहला प्रश्न हल हो चुका था। दूसरे प्रश्न के लिए चारों दोस्त फिर उस संत के पास गए। संत ने दूसरा प्रश्न पूछा, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मिलन ने उत्तर दिया, पुस्तकें। लेकिन रागिनी ने कहा, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत शिक्षक भी हो सकता है। दोनों का जवाब सुनकर वह संत विद्वान मुस्कुराए और बोले, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत ना तो पुस्तकें हैं और ना ही शिक्षक। ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं का अनुभव है। बिना अनुभव के ज्ञान अधूरा रहता है। अब चारों दोस्तों को समझ में आ गया कि केवल पढ़ाई या सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, उसे अनुभव करना पड़ता है। अब तीसरा प्रश्न और भी कठिन था। संत ने तीसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, भविष्य जानना वरदान है या अभिशाप? जब चारों दोस्तों को इस प्रश्न का जवाब समझ में नहीं आया, तो उस संत ने उन्हें एक ऐसे रहस्यमयी गांव का पता बताया जहां के लोग भविष्य को देख सकते थे। संत ने कहा, तुम्हें वहां जाकर इस प्रश्न का जवाब अपने आप मिल जाएगा। जब चारों दोस्त उस रहस्यमयी गांव में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग अपने जीवन में खुश नहीं थे। वहां के लोग अपने भविष्य को, अपने दुखों को पहले ही देख लेते थे, इसीलिए जीवन में मिली हुई खुशियों का आनंद नहीं ले पाते थे। उस गांव में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, खुद का भविष्य जान लेना किसी अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि यह वर्तमान के आनंद को छीन लेता है। व्यक्ति का ध्यान सिर्फ अपने दुखों को लेकर चिंता में ही लगा रहता है। चारों दोस्तों को अपने तीसरे प्रश्न का जवाब भी मिल चुका था। उन्होंने महसूस कर लिया कि जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम अपने भविष्य से अनजान रहें और अपने वर्तमान के हर क्षण को पूरी तरह सुखपूर्वक जिएं। अब बारी चौथे प्रश्न की थी। चौथा प्रश्न को जानने के लिए चारों दोस्त एक बार फिर उसी संत के पास गए। अब की बार उस संत ने चारों दोस्तों को वहाँ से दूर पहाड़ों की गुफा में रहने वाले एक योगी के पास भेजा। चारों दोस्त जब उस योगी से मिले, तो उस योगी ने सवाल किया कि असली शक्ति किसी दूसरे को नियंत्रित करने में है या स्वयं को नियंत्रित करने में है? अर्जुन ने जवाब दिया, दूसरों पर शासन करने में है। अर्जुन की बात सुनकर वह जोगी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जवाब गलत है। सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में होती है। यदि तुम स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हो तो तुम सबसे शक्तिशाली बन जाते हो। चारों सवालों के सही जवाब ढूंढकर चारों दोस्त उस ग्रंथालय में स्थित 10वें द्वार के सामने गए। चारों प्रश्नों के उत्तर को एक साथ जोड़कर उन्होंने 10वें द्वार के सामने रखा।
अचानक 10वें द्वार का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। चारों दोस्तों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन अंदर कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि वहाँ एक साधारण ग्रंथ रखा हुआ था और उस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ था, संसार का सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए। चारों दोस्तों को समझ में आ चुका था कि 4 सवालों को लेकर यह जो यात्रा उन्हें कराई गई, यह यात्रा धन या ऐश्वर्य के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान के लिए कराई गई थी। जब चारों दोस्त वहाँ से बाहर निकले तो वे पहले जैसे नहीं थे, वे अब सच्चे ज्ञान से संपन्न थे। चारों दोस्त काशी नगर लौट आए। वे पहले की तुलना में अधिक शांत और अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस ज्ञान को सबके साथ साझा करना चाहिए। सभी दोस्तों ने मुस्कुराते हुए कहा, यही हमारी असली परीक्षा है कि हमने जो पाया है उसे दूसरों तक पहुंचा सकें। हमें उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी।